अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कल हमने सीरत नबी में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखी, 2 ज़ाहिरी और 2 बातनी। ज़ाहिरी नहरें नील व फरात थीं। इसका मतलब गालबन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नील व फरात की शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी, यानी यहाँ के बाशिंदे नस्लन बाद नस्लन मुसलमान होंगे। ये नहीं कि इन दोनों नहरों का पानी मनबा जन्नत में है, वल्लाह आलम। आप अब आगे देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक दरोगा जहन्नम को भी देखा। वो हंसता न था और न इसके चेहरे पर खुशी और बशाशत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नम और जहन्नम भी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। इनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठूस रहे थे, जो दूसरी जानिब इनके पाखाने के रास्ते से निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को भी देखा। इनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते थे, और जब आले फिरौन को आग पर पेश करने के लिए ले जाया जाता था तो इनके पास से गुजरते वक्त इन्हें रोनते हुए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनाकारों को भी देखा। उनके सामने ताज़ा और फरबा गोश्त था और इसी के पहलू व पहलू सड़ा हुआ छेछड़ा भी था। ये लोग ताज़ा और फरबा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ छेछड़ा खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को देखा जो अपने शोहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल कर देती हैं, यानी दूसरों से जिना के जरिए हामला होती हैं, लेकिन ला इल्मी की वजह से बच्चा इनके शोहर का समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा कि इनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभा कर इन्हें आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते जाते हुए अहले मक्का का एक काफिला भी देखा और इन्हें इनका एक ऊँट भी बताया जो भड़क कर भाग गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पानी भी पिया जो एक ढके हुए बर्तन में रखा था। इस वक्त काफिला सो रहा था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बर्तन ढक कर छोड़ दिया, और ये बात मेराज की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे की सदाकत की एक दलील साबित हुई। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की और अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई थी, तो कौम की तकज़ीब और अज़ियत और उन पर गम और उनके ऊपर जुल्म सितम और ज़्यादा शिद्दत उन्होंने पैदा कर दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को बहुत ही ज़्यादा ज़िल्लतें और उनके ऊपर जुल्म ढाने लगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि बैतुल मुक़द्दस की कैफियत बयान करें। इस पर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मुक़द्दस को ज़ाहिर कर दिया, यानी उनके सामने आ गया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने आ गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को इसकी निशानियां बतलाना शुरू की और इनसे किसी बात की तरदीद न बन पड़ी। जो भी बात वो पूछते वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटूक बता देते, क्योंकि उनके सामने आंखों के सामने बैतुल मुक़द्दस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते और आते हुए उनके काफिले से मिलने का भी जिक्र फरमाया और बतलाया कि इसकी आमद का वक्त क्या है। जो उनका काफिला आ रहा था जा रहा था उसका भी उन्होंने बताया कि उसका वक्त भी बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट की भी निशानदही की जो काफिले के आगे आगे आ रहा था, यानी जो भाग गया था भड़क गया था, उसके बारे में भी बताया। फिर जैसा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वैसा ही साबित हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी नफरत में इजाफा होता गया और इन जालिमों ने कुफ्र करते हुए कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी मौके पर सिद्दीक का खिताब दिया गया, क्योंकि आपने इस वाक़े की इस वक्त तस्दीक की जब और लोगों ने तकज़ीब की थी। जब सारे लोग तकज़ीब कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, उस वक्त आपने इस वाक़े की तस्दीक की, इसीलिए उनका नाम सद्दीक पड़ा। मेराज का फ़ायदा बयान फरमाते हुए जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात कही गई वो ये है
ताकि हम अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला कह रहा है, मैं उर्दू में तर्जुमा बता रही हूँ, ताकि हम अल्लाह ताला आपको अपनी कुछ निशानियाँ दिखलाएं, इसीलिए उनको मेराज शरीफ पे बुलाया गया था। और अंबिया कराम के बारे में यही अल्लाह ताला की सुन्नत है, इरशाद है। और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन का निज़ाम सल्तनत दिखलाया, और ताकि वो यकीन करने वालों में से हों। 6 सूरत 57 आयत। और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया 20वीं सूरत 23 आयत। इसका मतलब है ताकि हम तुम्हें अपनी कुछ बड़ी निशानियां दिखलाएं। फिर इन निशानियों के दिखलाने का जो मकसद था, इसे भी अल्लाह ताला ने अपने इरशाद यानी मतलब मैं बता रही हूँ उर्दू में, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो के ज़रिए वाज़ा फरमा दिया। चुनाचे जब अंबिया कराम के उलूम को इस तरह के मुशाहदात की सनद हासिल हो जाती थी, यानी वो अपनी आंखों से देखे आते थे, तो इन्हें ऐनुल यकीन का वो मुकाम हासिल हो जाता था जिसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि अंबिया इकराम की राह में ऐसी ऐसी मुश्किलात झेल लेते थे जिन्हें कोई और झेल ही नहीं सकता था। दर हकीकत इनकी निगाहों में दुनिया की सारी क़ुव्वतें मिलकर भी मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती। इसीलिए वो इन क़ुव्वतों की तरफ से होने वाली सख्तियों और ईज़ा रसानियों की कोई परवाह नहीं करते थे। वो सारे गम और सारी उनके दिए हुए जुल्म सितम सहते रहते थे। इस वाक़े में राज की हिकमतें थीं और उसके राज थे। इस बहस का असल मुकाम इसरार शरीयत की किताब में है। अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में इसरा का वाक़या सिर्फ एक आयत में जिक्र करके कलाम का रुख यहूद की सियाकारियों और जुराइम के बयान की जाने मोड़ दिया। फिर इन्हें आगाह किया है कि यह कुरान इस राह की हिदायत देता है जो सबसे सीधी और सही राह है। कुरान पढ़ने वाले को बसा औकात शुबा होता है कि दोनों बातें बेजोड़ हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इस उसलूब के ज़रिए, इस असबाब के ज़रिए इशारा फरमा रहा है कि अब यहूद को नूए इंसानी की क़यादत से मसलूल किया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया है जिनसे मुलव्वस होने के बाद इन्हें इस मनसब पर बाकी नहीं रखा जा सकता। लिहाजा अब ये मनसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा जाएगा और दावत इब्राहिमी के दोनों मराकज़ इनके मातहत कर दिए जाएंगे। बलफ्ज़ दीगर अब वक्त आ गया है कि रूहानी क़यादत एक उम्मत से दूसरी उम्मत को मुंतकिल कर दी जाए, यानी एक ऐसी उम्मत से जिसकी तारीख़ अज़्र ख़यानत और जुल्म व बदकारी से भरी हुई है, ये क़यादत छीन कर एक ऐसी उम्मत के हवाले कर दी जाए जिनसे नेकियों और भलाइयों के चश्मे फूटेंगे और जिसका पैगम्बर सबसे ज़्यादा दुरुस्त राह बतलाने वाले कुरान की वही से बहरावर रहे। लेकिन यह क़यादत मुंतकिल कैसे हो सकती है जबकि इस उम्मत का रसूल मक्के के पहाड़ों में लोगों के दरमियान ठोकरें खाता फिर रहा है। इस वक्त एक सवाल था जो एक दूसरी हकीकत से पर्दा उठा रहा था, और वो हकीकत ये थी कि इस्लामी दावत का एक दौर अपने खात्मे और अपने पूरे तकमील के करीब आ लगा था, यानी उनका वो दौर जो परेशानियों का और जुल्म सितम का था वो ख़त्म होने वाला था, और अब एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिसका धारा पहले से मुख्तलिफ होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बाज़ आयात में मुश्रिकीन को खुली वार्निंग और सख्त धमकी दी गई है। इरशाद है 17 सूरत 16 आयत, लिखा है, और जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं तो वहाँ के असहाब सरवत को हुक्म देते हैं, मगर वो खुली खिलाफ वर्जी करते हैं। बस इस बस्ती पर तबाही का कौल बरहक हो जाता है और वो बस्ती तबाह और बर्बाद हो जाती है और हम इसे कुचल कर रख देते हैं। और दूसरी सूरत 17 आयत है, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को तबाह कर दिया, और तुम्हारा रब अपने बंदों के जराइम की खबर रखने और देखने के लिए काफ़ी है। फिर इन आयात के पहलू कुछ ऐसी आयात भी हैं जिनमें मुसलमानों को ऐसे तमद्दुनी क़वायद व ज़वाबित और दफ़ात तो मबादी बतलाए गए हैं जिन पर आइंदा इस्लामी माशरे की तालीम होनी थी। गोया अब वो किसी ऐसी सरजमीन पर अपना ठिकाना बना चुके हैं जहाँ हर पहलू से इनके मामलात इनके अपने हाथ में हैं, और उन्होंने एक ऐसी वहदत मतमास्का बना ली है जिस पर समाज की चक्की घूमा करती है। लिहाजा इन आयात में इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़रीब ऐसी जाय पनाह और अमन गाह पालेंगे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इस्तक़रार नसीब होगा।
یہ اسرار و معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز ہے سربستہ میں سے ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کریں۔ اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسرا کا یہ واقعہ یا تو بیت عقبہ اولا سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبہ کی دونوں بیتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ عالم۔ اب انشاءاللہ کل پہلی بیت عقبہ کا ذکر ہوگا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔